में चुनाव लड़ रहा था तब मुझे 49,000 लोगों ने वोट दिए और 49,000 उस समय मामूली वोट नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं लड़ सकता हूं बेहतर। और लोगों ने, जनता ने, आम लोगों ने हमें चुनाव लड़ाया और हम भरपूर लोगों की वोट पाए, लेकिन हमने सहर्ष इसको स्वीकार किया। और जब में वहां पर गिनती चल रही थी तब हम लोग जब हार कर निकले तो मैं ये बिल्कुल गांठ बांधकर वहां से चला कि मैं चुनाव हारा हूं, सरकार आ गई है, मैं पूरी कोशिश करूंगा 5 के 5 साल जनता के बीच में रहकर उनकी हर संभव मदद करके, उनके बीच में उनकी दुआएं लेकर, बिना जात पात, बिना जातीय धार्मिक द्वेष के हर जगह मेहनत करूंगा। और 12 से लेकर 17 तक मोहम्मद फरीदपुर से शुरू करिए पहले नंबर के बूथ से, और 402वां जोन सा बूथ बन गया है कोला का। अगर एक गांव, एक बस्ती, एक जाति, एक धर्म, एक कोई जगह ऐसी बता दो जिसमें अतुल प्रधान ने काम ना कर रखा हो तो मेरा नाम बदल देना। बताइए कोई जगह, कोई गांव बता दीजिए, कोई गांव बता दीजिए। हमने द्वेष अगर किया होता तो ये सलावा का पुल न बना होता। अगर हमने द्वेष किया होता तो ये कपसाट से लेकर भमौरी से लेकर और कोई गांव नहीं छोड़ा जिसमें हमने बेहतर व्यवस्था ना दी हो। और अगर हमने द्वेष किया होता तो ये सरदना से लेकर दादरी तक सड़क का चौड़ीकरण ना होता। अगर हमने द्वेष किया होता किसी जाति और मजहब का तो हम जाति पूछकर काम कर रहे होते, धर्म पूछकर काम कर रहे होते, मजहब की बात कर रहे होते। अरे हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि चांदना के वकील साहब बैठे हैं। पहली बार थोड़ी सी वोटें मिली, इस बार चांदना में भी जिता दिया। और ये बराबर टांडा गांव के लोग बैठे होंगे, पहले थोड़ी वोट मिली, जिता दिया वहां पर भी। ये हमारा कश्यप भाई बैठा है मानपुरी का, हमेशा से चुनाव जिताते हैं, वहां पर पीछे भी बैठे थे कश्यप, हमें हमेशा चुनाव जिताते हैं। हमने तो रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। अगर आपको किसी दूसरे गांव में ज्यादा वोट मिल गई तो हमें कैली जैसे गांव में ज्यादा वोट मिल गई तो क्या गलत हुआ बताइए। तो ये तो समय है। हमने पहली बार छलांग लगाई, 49 से 77,000 वोट पाई, और जब दूसरी बार छलांग लगाई तो 77,000 से सीधा 1.25 लाख के लगभग 1,20,000 के लगभग पहुंच गए। आप अपने मन से ये बात तो करते नहीं कि भाई मुझे 2 बार जिताया सरदे की जनता ने, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और मैं विपक्ष के रूप में जितना मेरे ऊपर बन पड़ेगा मैं वो काम करके दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, ये बात नहीं बोली, डंडे की बात की। अरे डंडा तुम 5 साल से चला रहे थे, इसलिए तो विपक्ष में बैठाया तुम्हें। हम तो फिर कहते हैं बात, अरे तुम वहां पर खड़े होकर सलावा में दलितों के ऊपर हमले बोल रहे हो, उसके बारे में बखान करते ना। तैयार ये सलावा के कुछ साथी बैठे होंगे जरूर यहां पर, ये खड़े यहां पर। क्या हुआ वहां पर हम पूछना चाहते हैं। खड़े नंदू जाटव हमारे, ये एजेंट था हमारा, बेचारा गरीब दलित, ये एजेंट बना हुआ था। कुछ गुंडे भाजपा के पहुंचते हैं, समझना जानना सब लोग बैठे यहां पर। अगर इसमें एक भी गलत हो तो बताना। अहंकार किसका है ये जनता तय करेगी, जनता ने तय कर दिया। इसके फर्जी वोट गिरने इसकी बूथ पर गए, इसने कहा भाई ये फर्जी वोट है, ये नहीं डलेगी, तो इसको वही पीटना शुरू कर दिया, मारा इसको जाटव को। हम पहुंचे वहां पर, इसको घर पर भगा दिया, हम वापस लेकर आए तो वहां पर फोर्स पहुंच गई। जब वहां पर फोर्स पहुंच गई तो उससे अलग हो गए, तो प्लानिंग बनाई गुंडों ने और इस विधायक ने कि दलितों के मोहल्ले पर हमला बोल दो।
जब उस पर हमला बोल दोगे तो वो डर की वजह से बेचारे नहीं आएंगे। पता कर लेना, इस सलामा बराबर में गांव है, हमें भी लगभग 700 लोगों ने वोट दिया है, 700 ने हमें भी लोगों ने वोट दिया वहां पर। और अगर पार्शलिटी से वोट ना डलता और भेदभाव से वोट ना डलता तो बराबर सराबर का चुनाव होता, वहां पर भी बराबर सराबर का। और हुआ क्या, उसके बाद हमला बोल दिया, रास्ते में एक गरीब मिल गया बेचारा बुजुर्ग, उसको इतना मारा, उसके सिर में 17 टाके आए, वो बिल्कुल मरणशील हालत में छोड़ा, उसमें अभी तक मुकदमा दर्ज है। वहीं पर सलावे के बूथ पर क्या हुआ, एक पीठासीन अधिकारी को पीट दिया विधायक ने खुद, और कैमरा उखाड़ लिया। वो खुलाए हुए थे, कैमरा उखाड़ लिया जिसमें कैद हुई थी थप्पड़ मारने वाली फोटो। फिर यहां पर बस नहीं चला, एक बेचारा पाल समाज का व्यक्ति साइकिल लेकर आया, पोर्ट का बटन दबाया और वापस निकला। वापस जब निकला तो उससे पूछा कुछ गुंडों ने, किसको वोट डाली है, किसको वोट डाली है? उस पाल ने कहा जिसको तुम चाहते थे उसको डाली है। डर की वजह से क्या बोलता बेचारा। तो दूसरा सवाल किया गया उससे, बताओ कौन से नंबर पर था फूल? उसने कहा पहले नंबर पर। जब ये कहा पहले नंबर पर, उसके साथ मारपीट कर दी। ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। इसके बराबर में जवालागढ़ गांव है, हमारे दलित भाई कश्यप लोग हमारी कन्वेंसिंग कर रहे थे, तो कुछ गुंडे पहुंचे भाजपा के, उनसे कहा चलो हमारे साथ, और ये कहो फूल को वोट दो। पता कर लेना है ज्वालागढ़। उन्होंने कहा भाई ऐसा क्यों करवाते हो भाई, जबरदस्ती लेकर गए। ये हमारे विनोद बैठे कपसाड़ के, और कपसाड़ के और भी साथी बैठे, अप्पू भाई से लेकर सब लोग। हमारे साथ कुछ टीम थी कपसाड़ में जिन्होंने फर्जी मतदान रोका, इनके ऊपर चढ़ाई कर दी, मारपीट को उतारू हो गए इनके ऊपर। इस विनोद ने साथी ने मुझे रोकर फोन किया, कहा अतुल भाई हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मारने पीटने पर उतारू है, बदतमीजी और गुंडई कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी आ लिया। उससे पहले ही कोर्ट पहुंच गई। उसके आगे जाइए, महिपाल सैनी, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं यहां पर, हमारे नेताजी बैठे हैं, हमारे श्रीराम तो फरीदपुर वाले शिव कुमार, हमारे सोनू बैठे हैं जो लगातार हमारे साथ रहे। महिपाल सैनी के भतीजे ने बटन दबा दिया साइकिल का। इतनी देर में विधायक पहुंच के पीछे से, कहा तू तो मेरे साथ 3 महीने से था, तेरा चाचा, तूने बटन साइकिल का दबा रखा है। उसने कहा जी मेरा मन था मैंने दबा दिया। उसको इतनी गाली दी, इतनी गाली दी, कोई लिमिट नहीं। हमारे साथी बैठे सोनू और शिव कुमार फरीदपुर से आए, श्रीराम, और वो नेताजी बैठे हमारे मूछ वाले। वहां फरीदपुर मोहम्मद में कश्यप प्रधान बन गया बेचारा कश्यप। उस कश्यप प्रधान के लड़का बटन जब दबा रहा था तो पीछे से पहुंच गए, उसी समय एग्जैक्ट